स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज वो चीज है जो लोगों को बेहयाई और बुरे काम से बचाती है। अब ये सवाल का जवाब है कि अगर किसी के ज़हन में सवाल है कि क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में क्यों, और अगर कोई इसका जवाब देने में कामयाब हो गया तो वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, तो इसकी वजह क्या है, इसमें लॉजिक क्या है? तो इसका जवाब कुरान में मौजूद है, इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो लोगों को बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। अब जरा गौर करें कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है, और फरमाया इन्ना, बेशक, इसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। अब जरा अपने मुआशरे में देखें, आज इतनी बेहयाई है, इतनी बेहयाई है कि बयान होने से भी कासर है। और मैं इस मौजू को पकड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ये बेहयाई पर बात करने लगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। इतनी बेहयाई हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, और औरतों में तो और भी ज्यादा बेहयाई है। और इसकी वजह क्या? मर्दों में तो बेहयाई है और बहुत ज्यादा है, लेकिन औरतों में इससे भी ज्यादा है, लिमिट ही क्रॉस हो गई है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि 95% तकरीबन 95% लोग जो हैं वो बेनमाजी हो चुके हैं, और तकरीबन उलमा किराम फरमाते हैं औरतें और भी ज्यादा, औरतें मर्दों से भी ज्यादा बेनमाजी हैं, औरतें मर्दों से भी ज्यादा बेनमाज। बल्कि कुछ औरतें तो यूं समझती हैं कि नमाज नाज़िल बस मर्दों के लिए हुई है। औरतें ये समझती हैं, तरह तरह के बहाने, जी वो बच्चे पेशाब कर देते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं, और फिर घर के काम काज करने होते हैं, बच्चों की देखभाल करनी होती है, खाना पकाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, तो लिहाजा टाइम ही नहीं मिलता। तो ये बहाने हैं। सहाबियात की जिंदगी पढ़कर देख ले, उनको जो काम हुआ करते थे वो इनसे भी ज्यादा। अब तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, अब तो तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं, तरह तरह की सहूलियात हो चुकी हैं। तो सहाबियात को तो इनसे भी ज्यादा काम हुआ करता था। और औलिया, जो औरतें औलिया गुजरी हैं, तो उनको तो इनसे भी ज्यादा काम हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो नमाजें भी पढ़ती थी। नमाजों के अलावा नवाफल, रोजे रखना, जिक्र अज़कार करना, कुरान पाक की तिलावत करना, बकिया फिर घरेलू काम भी सारे करना। तो करीब ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से भी, ये सिर्फ ये औरतें समझे ना कि सिर्फ मर्दों से पहला सवाल नमाज का होगा, नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, उसके बाद दूसरा सवाल जो औरतों से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि तुमने अपने शौहर की फर्मा बरदारी कितनी की है। ये पहले सवाल के बाद ये सवाल पूछा जाएगा औरत से। लेकिन पहला सवाल क्या है कि नमाज का कितना ख्याल रखा है, नमाज को कितनी पाबंदी से पढ़ा है। ये पहला सवाल औरतों से भी होगा। तो बात हो रही है कि नमाज ना पढ़ने की वजह से आज हमारे मुआशरे में बेहयाई इंतहा को पहुंच चुकी है। जितने बेनमाजी बढ़ गए उसी कदर फिर बेहयाई भी बढ़ गई। कितनी बेहयाई, छोटे छोटे बच्चे भी बेहया हो गए। बड़ों का कोई लिहाज नहीं है, उस्तादों का कोई लिहाज नहीं है, माँ बाप का कोई लिहाज नहीं है। नौजवान रात गए तक गंदी गंदी फिल्में देखना, ड्रामे देखना, गाने सुनना, गंदी महफिलों में बैठना, उबाश लड़कों के साथ बैठना, नशे करना, शराब पीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जो हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिसाले, हर तरफ फुहाशी, उरियानी, गंदे मनाजर। तो ये इतनी बेहयाई क्यों? तो कुरान इसका जवाब देता है इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और भाई जिस चीज ने तुम लोगों को बेहयाई से रोकना था उसको तो तुम लोगों ने अपने पीठ पीछे डाल दिया। अब नमाज ने बेहयाई से रोकना था, हमने नमाज को छोड़ दिया, तो लिहाजा बेहयाई तो फैलेगी। अपनी तारीख पढ़ें, इतनी बेहयाई किसी दौर में नहीं थी जितनी इस दौर में है। तो इसकी वजह क्या? इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज वो चीज है जो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और बुरे काम देख लें,
पिछली इतनी सदियों में आप इन तरीके उठाकर देख ले, जो कौमें बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनमें भी इतने गुनाह नहीं थे जितने इस कौम के अंदर गुनाह आ चुके हैं। इतने बुरे काम हो रहे हैं कि जिस अखबारात, रोजाना अखबारें बड़ी पड़ी हैं, लोगों, ये मुसलमानों की करतूतें सामने आ रही हैं। मुसलमानों की कत्लो गारत देखने, झूठ, झूठी कस्में, गिबतें, मिलावट, चुगलियां, हसद, तकब्बुर, गुरूर, कत्लो गारत, और फिर जुआ और सट्टे, और फिर सूदखोरी, हरामखोरी, और फिर बदगुमानियां, बहतान लगाना, गालियां देना, तो पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक, माँ बाप के साथ बुरा सलूक, तो इतने गुनाह, इतने गुनाह, इतने गुनाह जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो वजह क्या? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज वो चीज है जो लोगों को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब हमने नमाज को ही छोड़ दिया, अब मुआशरे में गुनाह बढ़ेंगे, बेहयाई बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम रोकें, इस पर काबू पाएं, बुरे कामों को हम काबू पाएं, इन बुरे कामों से हम दूर रहें, तो इसकी एक वजह है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि हमें नमाज को कायम रखना होगा, खुद को भी नमाज का पाबंद बनाना होगा, और फिर अपने घर वालों को भी। क्योंकि सबसे पहले तबलीग जो होती है ना, वो घर से शुरू होती है। हम, ये तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि हम तबलीग के लिए जो वो फलां शहर में जा रहे हैं, फलां गांव में जा रहे हैं, और भाई घर में सबसे पहले तबलीग शुरू करो। अगर घर वाले कामयाब हो जाएं तो फिर उसके बाद मोहल्ले वालों में तबलीग शुरू करो। लेकिन हमारे यहाँ वो फलां शहर में जा रहे हैं, ये वो फलां गांव में जा रहे हैं, भाई घर में तो देखो, हमारे घर में गुनाहगार बैठे हुए हैं, बेनमाजी बैठे हुए हैं, उनको किसने तबलीग करनी है? तो पहले घर में अपने घर वालों को समझाएं, नमाज का पाबंद बनाएं, तो फिर देखना इंशाअल्लाह ये फर्द से घर, और घर से फिर मुआशरा, ये इंशाअल्लाह ये सारा मामला ही ठीक हो जाएगा। ये सारी बेहयाइयां खत्म हो जाएंगी जब लोग नमाज के पाबंद बन जाएंगे।